हेलो गाइस, वेलकम टू द गणित विद्यापीठ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज नोन एज डोमेन। इट्स ए पार्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का एक टॉपिक है डोमेन। यू नो दैट ये जेईई मेंस के जो पेपर सेट्स करते हैं उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। डेफिनेटली इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके लिए पेपर में सेट होता है। और ऑन अदर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टूडेंट्स यूजली इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं। बट व्हेन यू स्टार्ट and when you will get the concept of actual how to solve, how to find the domain of a given function, अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को अगर आप इसको एंजॉय करके पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके मेथड्स को समझें, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, लॉजिक को समझें, सो डैट इसको थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सो लेट्स से वी स्टार्ट को डोमेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन होता क्या है? डोमेन इज ए सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ पॉइंट्स। डोमेन है क्या? डोमेन कोई भी आपका फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, अलाउडेड वैल्यूज, अगर इसमें कोई हम अलाउडेड वैल्यू टू बी पुट इन द फंक्शन, अलाउडेड वैल्यू टू बी पुट इन द फंक्शन, अलाउडेड वैल्यू to be put in a function, to be put in function, ऐसी वैल्यू जो हमें फंक्शन अलाउ करता है पुट करने के लिए यहाँ पे, वो आपका डोमेन हो जाएगा। सिंपली हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट एट विच फंक्शन इज वेल डिफाइंड, सेट ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज वेल डिफाइंड। बस इतनी सी डिफिनेशन है डोमेन्स की। तो हमें रियल नंबर में से वो पॉइंट्स निकालने होते हैं इसमें से जहां पे हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड होता है। तो इसी के समझने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से वी हैव ए फंक्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल है, लेट्स से वी हैव ए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3 sin x, 3 sin लेट्स से ब्रैकेट अंडर रूट पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आप ये सोचें कि ये फंक्शन x की कौन कौन सी वैल्यू को ये आपको अलाउ करेगा पुट करने के लिए। ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसको पुट करने में फंक्शन अपने आप में वेल डिफाइंड होगा। हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं रियल नंबर में से, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये जो साइन फंक्शन है, अगर मैं साइन की बात सोचूं तो यहाँ पे मुझे कोई भी रियल नंबर में पुट कर सकता हूँ, बिकॉज यू नो दैट साइन फंक्शन जो होता है सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है इसमें? प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अंडर रूट जो है, अंडर रूट केवल अपने अंदर पॉजिटिव वैल्यूज ही लेता है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता है। सो हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान देना होगा कि ये जो चीज है अंडर रूट के अंदर, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके रिकॉर्डिंग अगर सिर्फ ये चीज हमारी रिस्ट्रिक्शंस है तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम हम क्या कर सकते हैं, लेट कंडीशन लगाते हैं पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। यही होगा। आपने इसको ले लिया तो ये आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास होना चाहिए और कुछ भी नहीं। न्यूमरेटर इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन टेक mod x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। ये लिख सकते हैं mod x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहां पे आपका जो वैल्यूज लाइज कर जाएगा माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। तो जो हमारी अलाउडेड वैल्यूज हैं, जो हमारी अलाउडेड वैल्यू है माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 के बीच में है। तो अगर यहां से ये दो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4। तो df डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 तक। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज this one, and you have to apply closed interval because this itself
वैल्यू इज इंक्लूडेड। सो ये आपके पास आंसर इसका हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देख, बहुत ही सिंपल था, स्टेप बाय आप समझें इसको, क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और लेते हैं। next question is that fx is 1 upon under root mod x minus x। इसमें देखें कि हमारा फंक्शन क्या चीज़ है और कैसे कंडीशन वेस्ट हो रहा है। तो लेट्स से we have given some options for it and these options are the options is given in this question, that is, let's say first option A is 0 to infinity, second option B is for you minus infinity to लेके 0 and third option C is real number excluding -1, -2 and -3. Third one is cannot find. These are the 4 options and we have to opt one is the right option। तो हमें ये देखना है इसमें राइट ऑप्शन क्या है। ये आपका फंक्शन है, तो हमें पता है, सिर्फ इतनी सी बात पता है कि अंडर रूट के अंदर ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा। अगर ये न्यूमरेटर पे होता तो हम इक्वल टू 0 भी चल सकता था, बट ये डिनोमिनेटर पे है तो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। तो हमारे को ये बात समझ आ रही है कि मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये चीज आपको सोचना है कि यू हैव टू यूज योर कॉन्सेप्ट वट एवर यू हैव टॉट यस बिफोर दिस, कि व्हेन इट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे मॉडलेस x की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। मॉड x के बारे में सभी जानते हैं, मॉड x इज इक्वल टू, मॉड x की डेफिनेशन अगर हम समझें तो मॉड x में क्या होता है, मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 और 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो ये मॉड x की डेफिनेशन होती है। दिस इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ द मॉड x, ऐसे बिहेव करता है। इट विल नेवर गिव यू पॉजिटिव। तो आप जस्ट यू थिंक ये हाउ यू विल गेट दिस आंसर व्हेन इट विल बी पॉजिटिव। क्या ये सभी रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड करेगा? तो अगर आपको मन में आता तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके भी देख लो। अगर आप 5 सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 0, बट ये तो आपको 0 इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0, सो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स से गाइस सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव वैल्यूज, तो अगेन यू विल गेट 0। इफ यू सब्स्टिट्यूट इवन पॉजिटिव वैल्यू देन अगेन यू विल गेट 0। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा इसमें। मगर जब हम अगर नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं, whenever we think of the negative values, mod x, let's say you can write it like this, mod x is greater than x, mod x is greater than x, when it will be true, only for negative values, जस्ट अगर आप जस्ट इमेजिन, अगर एक बार हम x को -5 लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देखें तो क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, -5 ही रह जाएगा। तो पॉजिटिव डेफिनेटली, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, कंडीशन वैलिड रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो डिफाइन होगा only for negative values, only negative real numbers. So the solution set should be lies between 0 to -infinity. तो आपका इसमें solution set होगा 0 to infinity is the right option। all कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें satisfied। तो इस केस में जो हमारा जो फंक्शन का जो डोमेन हो गया 0 से लेके -infinity, होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तो हम अब एक अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। लेट्स से वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
Now we have to do some more examples so that it become more clear to you. Now your function is fx is this time the function is fx is log base 2 x plus 3, and at the denominator we have x square plus 3x plus 2, and the options are A ऑप्शन में हमारे पास है रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और -2. सेकेंड ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज ओपन इंटरवल -2 to infinity. C is R -1, -2 and -3, and D options are -3 to infinity and excluding the values -1 and -2. We have to choose which one is the right answer. You can try even yourself. Let's say logarithm to the base x plus 3 to the base 2. We know that the concept is that आपको पता होना चाहिए आप अलग से डोमेन इस न्यूमरेटर का भी निकालोगे और अलग से डोमेन आपने डिनोमिनेटर का भी निकालना है. एंड देन वी हैव टू चूज द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ दीज टू सॉल्यूशन. आप इसका अलग से डोमेन निकाल लोगे, इसका अलग से डिनोमिनेटर का डोमेन निकालेंगे, फिर जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट होगा. ठीक है, तो हम पहले न्यूमरेटर का डोमेन निकालें. तो न्यूमरेटर में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो लॉगरिथम फंक्शंस होता है सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए डिफाइन होता है. तो हमें ये देखना होगा कि x plus 3 पॉजिटिव होना चाहिए. तो किस रियल नंबर्स के लिए आपका x plus 3 पॉजिटिव होगा? सो x plus 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. सो x शुड बी ग्रेटर देन -3. सो पहला कंडीशन हमारे पास होता है x शुड बी ग्रेटर देन -3. अब सेकेंड जो इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या है? डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. तो ये 0 नहीं होना चाहिए. हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा. तो हमें इसका मतलब इसका फैक्टर्स ही निकालना. x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो देयर इज -2 एंड -1. तो दिस फंक्शन डिनोमिनेटर जो है ये सभी रियल नंबर को एक्सेप्ट कर लेगा. सारे रियल नंबर एक्सेप्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट -2 और -1. तो हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसका अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इस केस में हम -1 और -2 नहीं ले सकते, बाकी कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो. अब आपके पास ये है नंबर 2, दिस इज योर सेकेंड वन. सो अब हमें क्या करना है कि ये फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पार्ट लेना है. ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन -3. ठीक है, -3 से ग्रेटर, और उसमें से आप -1 और क्योंकि जब आप -3 से जब ग्रेटर के लिए जाओगे तो ये वैल्यूज भी बीच में आ जाएंगी. तो आप क्या करो कि -3 से ग्रेटर की तरफ जाओ और उसमें से ये दो वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देंगे. हम उसमें से ये दो वैल्यूज को निकाल देंगे तो हमारा एक्चुअल टोटल फंक्शन ये डिफाइन हो जाएगा. सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से आपका सोल्यूशन सेट -3 से लेकर इन्फिनिटी को जा रहा है और उसमें से ये दो वैल्यूज एक्सक्लूड किया हुआ है? तो ध्यान से देखें, पहले में तो है नहीं, सेकेंड इज नॉट, थर्ड इज नॉट, एंड दिस वन -3 to लेके पॉजिटिव में we exclude these two values. So right option should be D. D is the right option for this question. So ध्यान से देखें, हमने क्या किया? फर्स्ट we find the domain of this one. Then ऐसा नंबर डिनोमिनेटर पे आपका 0 नहीं होना चाहिए. तो जिस पॉइंट्स की वजह से ये 0 हो सकता था वो पॉइंट्स निकाल लिया. तो इसके तो रियल नंबर्स, इसके जो डोमेन होगा इसके हिसाब से रियल नंबर एंड वी एक्सक्लूड दिस 2 पॉइंट्स. देन उसके बाद हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा, क्या होगा? -3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी में से ये दो वैल्यूज एक्सक्लूड कर दिया. ठीक है, तो बस ये चीज ही आपके पास है. दिस इज योर नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं. अब हम एक और एग्जांपल करेंगे. मैक्सिमम एग्जांपल के थ्रू ही ये क्लियर होगा आपको
फंक्शंस कब डिफाइन होते हैं कब नहीं डिफाइन होते हैं ये पता चलेगा. सो प्लीज नेक्स्ट एग्जाम, वन मोर एग्जाम्पल. Now this time function is log of sin x plus under root 25 minus x square. ये देखें ये हमारे पास दिया हुआ है और we have to find the solutions of this one. The options are, इसमें भी आपको जो options दिए हुए हम लिख लेते हैं एक बार. options भी क्या क्या है. एक ऑप्शन है इसका -5 से लेके 5. बी ऑप्शन है इसका लेट्स से -5 से लेके पाई यूनियन 0 टू लेके पाई. जीरो टू पाई. एंड थर्ड ऑप्शंस आर सी जो है हमारे पास -5 से लेके पाई. एंड डी ऑप्शंस आर रियल नंबर में से हमने एक्सक्लूड किया -5 और 5 को. दीज आर द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन. दीज आर द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन. अब हमारे पास यहाँ पे भी देखें तो इस फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक ये है और एक आपके पास ये है. तो हमें देखना होगा कि log sin x किसके लिए डिफाइन है और ये वैल्यू किसके लिए डिफाइन है. तो हमें ये चीज पता है कि जो sin x होता है log के साथ लगा हुआ, तो log जो हमारा डिफाइन होगा सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए. log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव क्वांटिटीज. सो ये चीज हम देखें तो हमें ये देखना होगा कि sin x कहाँ पे पॉजिटिव है पूरे सिस्टम में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक कि sin x कहाँ पे आपका पॉजिटिव होता है. तो sin x का पॉजिटिव होना, sin x शुड बी ग्रेटर देन 0. तो हमें पता है ये फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका sin x पॉजिटिव होता है. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन देना है, ये नहीं कि 0 से लेके पाई बोल दिया आंसर हो जाएगा. नो, फिर वापस सर्कल घूम के आएगा ना. देखें कुछ बच्चे सोचेंगे कि 0 से पाई सफिशिएंट है. नो, इट्स नॉट ए सफिशिएंट आंसर. ठीक है 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव है, मगर घूम के तो फिर से वापस आ सकता है, फिर से यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, फिर से वापस आएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा. सो वी हैव टू थिंक फॉर द जनरल सॉल्यूशंस कि इसका क्या होगा यहाँ पे. तो इस तरह देखेंगे तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन हम क्या लेंगे. यहाँ पे जो एंगल होता है जब आता है 2n पाई, इट्स योर 2n पाई कैन बी रिटन एज, जब भी यहाँ पे घूम के आएगा तो 2n पाई हो जाएगा और उसके बाद आपने पाई ऐड करना है. तो इसका जो जनरल सॉल्यूशंस हम बनाएंगे तो क्या होगा 2n पाई से लेके अगला क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई. यानी कि यहां घूम के आया फिर वापस यहां पाई किया, फिर घूम के आया फिर वापस किया, n बदलता जाएगा. तो इसका जो डोमेन हो जाएगा फर्स्ट वाले का ये हो जाएगा आपके पास df फॉर sin x ये हो जाएगा. अब आप देखेंगे सेकंड वन ओ अंडर रूट के अंदर वैल्यूज है. तो अंडर रूट को क्या पसंद नहीं है, अंडर रूट को नेगेटिव वैल्यूज पसंद नहीं करता. अंडर रूट नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होता है. तो हमें ये देखना होगा कि वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव. तो ये वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका मतलब 25 greater than equal to x square. We can say that mod x is less than equal to 5. So it is defined for -5 less than equal to x less than equal to 5. तो इसका जो solution set आ गया सेकंड वाले का ये आपके पास आ गया. This is the solution set for the second one. देखें ध्यान से, ये आपका solution set आ गया. तो क्या आपको पता चल रहा है कि कॉमन पोर्शन कहाँ पे है. Where is the common portion of this first and this is your second solution. फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है 4 ऑप्शन में से. चलो थोड़ा सा और क्लियरिटी हम लेते हैं आपको. लेट्स से वी रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन. कैसे इसका इंटरसेक्शन पार्ट लिया जा सकता है. सोचो इट्स योर, ठीक है, इट्स योर एक्सिस
यहां पे आप देख रहे हो ये एक्सिस, अगर आप देखें यहां पे तो लेट्स से समवेयर इज द ओरिजिन, यहां पे ओरिजिन हम मानते हैं 0, ठीक है। लेट्स से पाई, अगर 5 यहां पे है बच्चों तो सेम इक्वल डिस्टेंस पे इधर -5 होगा, ठीक है। और जस्ट यू इमेजिन पाई कहां पे होगा, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 3.14, 5 से इस साइड होगा, तो पाई लगभग आपका पाई जो है यहां पे लगभग होगा, और 2 पाई क्या होगा, 5 से ग्रेटर होता है, तो 2 पाई लगभग आप एज्यूम कर सकते हो कि जो 2 पाई होगा वो यहां पे होगा। देन फर्दर आगे से चलता जाएगा आपका सिस्टम। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो -पाई होगा वो यहां पे होगा, और -2 पाई जो होगा वो यहां पे होगा। ऐसे ही कुछ होगा। यहां पे हम पाई की वैल्यू कितनी एज्यूम कर रहे हैं, बी नोट एट द पाई इज 22/7 जो कि 3.14 होता है, तो हम इसी के हिसाब से इसको पॉइंट को एडजस्ट कर रहे हैं, किसी को कंफ्यूजन ना हो। पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड इट्स इक्वल टू 3.14, वो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे एज्यूम लेके चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो देखें आप, इसका पहले का तो आपको साफ क्लियर कट पता चल ही रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सोल्यूशन सेट है ये वाला हम ले रहे हैं, ये वाला, इसका जो सोल्यूशन सेट है आपका ये लाइन कंप्लीट लाइन है, ये है सोल्यूशन सेट कंप्लीट लाइन। ये इक्वेशन सेकंड का हमारा, ये सोल्यूशन सेट हमारा इक्वेशन सेकंड का हो गया। अब फर्स्ट का जो सोल्यूशन सेट था ये था, अगर मैं n को 0 पुट कर देता हूं, n को 0 पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा। अगर n को मैं 0 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 to पाई। तो इसका जो सोल्यूशन सेट लाई कर रहा है 0 to पाई, ये वाला है 0 to पाई है ना इसका सोल्यूशन सेट भाई, हाँ 0 to पाई है, ये रहा। अगर मैं n को 1 पुट करता तो क्या हो जाता, 2 पाई से लेके 3 पाई हो जाता। अगर n को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3 पाई से 2 पाई से लेके 3 पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई बाहर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं लिखने का। तो ये चीज हम देख रहे थे जब मैंने, अगर n को मैं तो ये आपने देखा यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन सेट ये लाई कर रहा है, ठीक है। अगर n को मैं -1 पुट करता हूं तो क्या हो जाता है, इफ आई सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू माइनस n को अगर आप -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 पाई। n को अगर इसमें मैं -1 पुट कर देता हूं, n इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, ये -2 पाई, और इधर कितना हो जाएगा, -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई। यानी आप जब n को -1 पुट करोगे तो आपका जो सोल्यूशन सेट लाई करेगा -पाई से -2 पाई के बीच में लाई करेगा, और उस वक्त आपका सोल्यूशन सेट यहां पे होगा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें प्लीज, ये सोल्यूशन सेट होगा उस वक्त आपका, ये वाला पार्ट आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो ये चीज हम देख रहे हैं, एक तो सोल्यूशन सेट यहां से यहां तक है, एक सोल्यूशन सेट यहां से, बाकी तो फिर 5 के उस साइड चला जाएगा और -5 के इस साइड आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो हमारा कॉमन पोर्शन कहां है, ध्यान से देखें, अब तो बिल्कुल ही विजिबल हो गया, बिल्कुल ही आसानी से आप जज कर सकते हैं कि आपका कॉमन पोर्शन कहां पे लाई कर रहा है। ये लाई कर रहा है, तो क्या ये हमारा लाई कर रहा है 0 से लेके पाई और -पाई से लेके 5 पाई, -5 पाई। तो 0 से पाई और पाई से लेके -पाई से लेके ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, 0 to पाई एंड -5 to -पाई, ये हमारा। तो ये यहां पे माइनस होना था, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आपने देखा कहां पे लाई कर रहा है, ये हम लेंगे ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज राइट। तो ये आपका सोल्यूशन सेट लाई कर रहा है, बी इज द राइट ऑप्शन। सो बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। तो ये आपने ग्राफ के थ्रू भी इसको देख लिया, समझ लिया होगा। सो ये चीज हमने देखा कहां से इसका सोल्यूशन लाई कर रहा था, ये पार्ट है और एक ये पार्ट हमारा कॉमन है प्लीज। सो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको आपने देखा समझ लिया होगा। अगर सो प्लीज
वंस अगर आपको लगता है तो दोबारा वीडियो को देखेंगे। तो ये चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट पूरा था। वी हैव टू टेक द जनरल सोल्यूशन, नेवर टेक द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। नाउ वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस सो दैट इट्स बिकम मोर क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डू। So the next example is fx is under root minus cos x plus under root sin x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। माइनस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड ऑप्शंस आर, इसके ऑप्शंस आपके पास हैं एंड दिस ऑप्शंस आर, लेट्स से द फर्स्ट ऑप्शन इज 2n पाई to 2n pi plus pi by 2 क्लोज इंटरवल। बी ऑप्शन इसके लिए है 2n pi कॉमा 2n plus 1 pi। सी ऑप्शन है हमारे को लेट्स से 2n plus 1 by 2 pi 2n plus 1 pi and fourth option is close interval 2n plus 1 pi comma then 2n plus 3 by 2 pi। This is the 4 options for this question। इसमें कुछ हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको समझ सकते हैं, दोनों ही अंडर रूट है। सिर्फ अंडर रूट की तो एक ही खासियत अभी तक आपने देखा होगा, कितने क्वेश्चनों में समझा होगा, अंडर रूट सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज नहीं पसंद करता है। तो हमें यह सोचना है कि यहाँ पे क्या एंगल हम सब्स्टिट्यूट करें कि ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए, और यहाँ पे भी क्या एक्स को एट द सेम टाइम एक्स विल बी द सेम, क्या रखेंगे ये पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना होगा। यू हैव टू थिंक सच ए कोऑर्डिनेट वेयर जहां पे ये cos x खुद एक नेगेटिव होता हो। अगर ये cos x खुद नेगेटिव होगा तो ये एक नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसा कोऑर्डिनेट जहां पे उसी एंगल पे sin x खुद भी पॉजिटिव होता। तो हमें ये सोचना होगा ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है, ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जहां पे cos x नेगेटिव होता है और sin x पॉजिटिव होता है। आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। फर्स्ट में क्या दोनों ही पॉजिटिव है, नहीं चलेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, sin x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चाहिए, ओके इसको चलेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट इसको चलेगा। और cos x जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है खुद, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट इसको भी चलेगा, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं चलेगा क्योंकि इस थर्ड कोऑर्डिनेट में sin x नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट भी नहीं चलेगा क्योंकि उसमें भी sin x नेगेटिव होगा। तो इन दोनों को कौन सा कोऑर्डिनेट चल रहा है, सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट वैलिड है दोनों के लिए। तो हमें यह सोचना है कि सेकंड कोऑर्डिनेट को इन चारों में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जस्ट यू टू थिंक कि सेकंड कोऑर्डिनेट को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इजीली सोच सकते हैं कि विच वन रिप्रेजेंटिंग द सेकंड कोऑर्डिनेट, यहां पे कौन सा सेकंड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें सोचें। हमें एक चीज तो समझ आता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब जस्ट हमें सेकंड कोऑर्डिनेट में आपने इंटर करना है। दिस इज योर सेकंड कोऑर्डिनेट। यहां इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n पाई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n plus 1
पाई से, ठीक है, यहां से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। और यहां पे 2n पाई प्लस पाई बाई 2 कर दोगे, फिर क्या हो जाएगा, तब तो आप ये सेकंड कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाओगे। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 करेंगे, और दूसरा क्या होगा, साथ में हमें यहां तक पहुंचना है 3n पाई, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट किसके बाद स्टार्ट होगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 करने के बाद स्टार्ट होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट कहां से स्टार्ट होगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। जैसे ही इसके आगे गए आप सेकंड कोऑर्डिनेट में इंटर कर गए, और कहां तक आप जा सकते हो, यहां तक आप जा सकते थे, 2n पाई आप यहां तक जा सकते हैं, हम यहां तक। तो अगला क्या होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई। ये सेकंड कोऑर्डिनेट की n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये देखो आप, ये चीज वैलिड है, क्लोज्ड इंटरवल आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक्चुअली बनता है ऐसा कोऑर्डिनेट्स है जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट से लेके को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा ध्यान से सोचिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड समवेयर, कॉन्सेप्चुअल अच्छी अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी होनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की भी समझ आपको आ गई होगी काफी। अब हम एक एग्जांपल और करेंगे आपके लिए। आई विल डू one or two more examples for all of you. Let's say fx is sine inverse x upon 4 x upon pi, sorry, and at the mod x minus plus greatest integer of x, and this is a function and we have to find the domain of this function. Now the options are, a is minus pi to pi, b option is 0 to pi, c option is 0 to 1, and d option is none of this. तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं इसके, ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं आपके पास। क्या करेंगे इसकी तरफ, ये क्लोज इंटरवल। नाउ वी हैव दिस फोर ऑप्शंस। हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स किसके लिए डिफाइन होता है, साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड, व्हाट इज द डोमेन फॉर द साइन इनवर्स एक्स, इट डिफाइंड बिटवीन -1 एंड पाई +1। सो आपका जो ये एंगल होना चाहिए, फर्स्ट हम देखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन पाई, ये जो डिफाइन होगा मतलब इसका एंगल लाइज करेगा -1 x अपॉन पाई लेस देन इक्वल टू 1, तभी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। -पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस पाई, आपका सोल्यूशन सेट इसके बीच में लाई करेगा पहले, ठीक है। तो फर्स्ट पास का जो फर्स्ट नोमिनेटर वाला पार्ट है उसका तो डोमेन ये हो गया, इसमें हमारा ये साइन इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। सेकंड पार्ट इज दैट आपका ये अंडर रूट के अंदर ये नेगेटिव वैल्यूज को नहीं चलेगा, ना ही ये डिनोमिनेटर पे तो ना ही इसको जीरो चलेगा, इसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए होंगे डिनोमिनेटर पे, ये जो देख रहे हैं पार्ट। तो हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पे x की क्या सब्स्टिट्यूशंस अलाउड हो सकती है, कौन सा रियल नंबर यहाँ पे अलाउड हम कर सकते हैं, कौन सा इसके लिए अलाउड होगा। तो यू हैव टू थिंक हाउ mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये क्या सब्स्टिट्यूट करें कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप सोचें, क्या अगर आप समटाइम्स क्या होता है कि बच्चों जब आपको कंफ्यूजन होता है कोई नंबर ही सब्स्टिट्यूट करके भी आप देख सकते हो कि वो वैलिड है कि नहीं। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे 0 का ऑप्शन है, 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 0 ही हो जाएगा। 0 क्या 0 से ग्रेटर हो सकता है, नहीं, वो ऑप्शन वैलिड ही नहीं है। अब आपके पास क्या रह गया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी और एक नेगेटिव क्वांटिटी रह जाता है।
नाउ वी हैव एक पॉजिटिव क्वांटिटी और एक नेगेटिव क्वांटिटी। अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी भर के देखूं, अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करके देता हूं तो ये तो प्लस हो जाएगा। लेट्स से अगर नेगेटिव क्वांटिटी भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या हो जाएगा, ये x को मैंने आप -5 ले लिया लेट्स से, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -5.5 ही ले लो, तो क्या हो जाएगा ये ये तो -5.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -5.5, तो ये तो प्लस का 5.5 हो जाएगा, और ये क्या आपके पास आ जाएगा -6 आ जाएगा भाई। सो वी अंडरस्टैंड वी आर गेटिंग ए नेगेटिव क्वांटिटी हियर नाउ। तो ये चीज हमें समझ आ रहा है कि जब मैं पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो नेगेटिव वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो मुझे ये नेगेटिव क्वांटिटी मिल रहा है, जो कि नहीं चलेगा। अब रह गया क्या ऑप्शन, पॉजिटिव का ही रह गया। तो इसको ये चीज समझ आता है कि दिस इज अलाउडेड ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। इतनी सी बात समझ आ रही है। आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देख लो, ये उसको सेटिस्फाइड करेगा। चाहे आप 3.2 पुट कर लो, लेट्स से 3 पॉइंट पुट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 मॉडलेस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमने 3.2 डाला, तो इसका क्या हो जाएगा 3.2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 6.2 आपके पास आंसर हो जाता है, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो इसको चलेगा। तो यानी कि हम ये सोच रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड रहेगा। इट इज ट्रू फॉर x इज ग्रेटर देन 0। ये सिर्फ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए ही वैलिड है। तो यानी कि हमारा अगर इसको हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करो, तो कॉमन पोर्शन कहां पे आपके पास, कॉमन पोर्शन है हमारे पास ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल पाई। हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल पाई। अब आप देखो कहां पे ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल ऑफ पाई है, ऑप्शन बी पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो होप ये भी आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थे, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस के हमने डोमेन निकाले हैं। तो जस्ट वी हैव टू प्रैक्टिस, आपको कुछ और भी प्रैक्टिस करना है, खुद भी प्रैक्टिस करना है, जो मैंने कराया इसको करते हुए। तो ये आप प्रैक्टिस करें, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड इट्स ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। ठीक है बच्चों, बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस तरह मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफिनेशंस वगैरह किया था, सेकंड चैप्टर में डोमेन, लेक्चर में डोमेन, देन वी विल डू रेंज, देन we will complete lecture by lectures to this chapter for functions. Then okay बच्चों, good wishes, thank you, bye.